हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमास किचन। आज बनाएंगे हम उड़द दाल कचौरी और काफ़ी खस्ता कचौरी बनाने वाले हैं। और इस स्टफिंग को हम एक नए तरीके से बनाएंगे और बेहद आसान तरीका है ये, जो कि बनाने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने उड़द की दाल ले ली है, हाफ कप हमने उड़द की दाल भिगोई है। तो ओवरनाइट सोक किया है, आप 2 से 3 घंटे भी इसे पानी में भिगो के छोड़ सकते हैं। अब हमें क्या करनी है, इस दाल को थोड़ी सी हल्की सी हवा देनी है। तो एक कपड़ा हम किसी प्लेट पे रख लेंगे कॉटन का, और उस पर हम उड़द दाल को अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसके अंदर जो भी पानी होता है उसे हमें सिर्फ हल्का सा सुखाना है, बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है। तो करीब 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसे, और 5 मिनट तक हम छोड़ देते हैं तो हल्का सा पानी इसका जो है वो कपड़ा सोख लेता है और हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो हमने इसे 5 मिनट छोड़ दिया पंखे के नीचे और काफ़ी सूख गई है, देख सकते हैं हाथों में पानी नहीं लग रहा है। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। अब इसे प्लेट पे हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पैन रखेंगे और घी डालेंगे इसमें हम 1.5 छोटा चम्मच, और ऑयल भी डाल सकते हैं आप। तो मैं शुद्ध घी डाल रही हूँ कि इसके शुद्ध घी में इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और अब इसे हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ हम ऐसे इंग्रेडिएंट मिक्स करने वाले हैं जिससे कि फ्लेम को हमें कम ही रखना है। और अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया की डाल देते हैं, और इसके साथ ही हम 1 छोटा चम्मच जीरे की भी डाल देते हैं। 2 बड़ी इलायची ले लेते हैं और इसे हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इसके जो अंदर दाने होते हैं हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है, हमें होल जो है ये साबुत नहीं डालना है पूरा। तो इसके जो सीड्स हैं अंदर उन्हें डाल लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। आगे चल के हमें इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो हमने छिलकों से पहले ही अलग कर लिए इनके दानों को। और बस अब हमें क्या करना है, हल्का सा इन्हें सौते करना है। फ्लेम को हमने काफ़ी कम कर रखा है, यानी कि बिल्कुल 0 पे कर रखा है। हल्का सा ही हमें इसे गुनगुना जैसा ही भूनना है, इसकी खुशबू बनी रहे उतना ही भूनना है हमें। तो ये देखिए हमने इन्हें भून लिया है अच्छे तरीके से। और अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी। तो ½ टी स्पून हम हल्दी की डालेंगे। और हल्दी इसमें जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक तो कलर के लिए, दूसरा हल्दी का जो टेस्ट इसके अंदर आता है वो समझ में आता है, काफ़ी अच्छा स्वाद बनता है उससे। तो इसे सिर्फ हमें मिक्स ही करना है, इसे ज़्यादा भूनना नहीं है। अब उड़द की जो दाल है इसे हम इसमें डाल देते हैं। अब इसके भूनने की जो तरीका है फ्रेंड्स, उसे हमें बिल्कुल धीमी आंच पे ही भूनना है। इस उड़द की दाल को आंच को तेज़ नहीं करनी है। और ध्यान रखें कि ये क्रिस्प ना होने पाए, बिल्कुल मुलायम ही रहे। और अच्छी तरह से इन्हें भून लें, कम से कम 4 से 5 मिनट लगते हैं इन्हें भूनने में। और आपको लगता है कि ये क्रिस्प हो रहे हैं तो कुछ पानी के छींटे यहाँ दे सकते हैं। तो इस तरह से भूनेंगे ना तो उड़द की दाल कच्ची भी नहीं रहेगी और अच्छी तरह से भुन जाएगी। अगर हम पीस करके इन्हें भूनते हैं इस तरह से तो काफ़ी चिपकते हैं स्पून में, पैन में, और ये तरीका बड़ा अच्छा होता है। और ये देखिए हो चुका है। और अब इसमें हम थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए 2 बड़ा चम्मच बेसन की डाल देते हैं। तो चेक कर लें उड़द की दाल को, वो हल्की सी भुन जाती है, एक अच्छी सी खुशबू आती है उसमें से। उसके बाद ही हम सारी चीज़ें मिक्स करें। तो 1 छोटा चम्मच नमक भी डालेंगे हम, और इसके स्वाद के अनुसार ही डालें जो स्टफिंग होती है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 छोटा चम्मच ही हम यहाँ पे किचन किंग मसाला डाल रहे हैं। और साथ में हम यहाँ पे चाट मसाला 1 छोटा चम्मच डालेंगे। एक चटपटा फ्लेवर हमें देना है, तो मसाले जो हैं वही डालें जो आपको पसंद है। 1 छोटा चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, काश्मीरी रेड चिली पाउडर है फ्रेंड्स। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे, काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। और इन सभी को डालने के बाद हमें ना अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए हम इन्हें तब भूनेंगे जब ये अच्छी तरह से हो जाते हैं। ये बेसन जो है हल्का सा स्पून में लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में चलाना स्टार्ट करते हैं इसे तो ये लगने लगते हैं। और इन्हें भी बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ, बिल्कुल धीमी आंच पे हमें कुक करना है इसे। और बेसन का जो एक अरोमा आता है, एक अच्छा सा अरोमा आएगा, तब तक हमें इन्हें भूनना है। और अच्छी तरह से ये अब भुन चुके हैं। तो अब हमें इन्हें फ्लेम को बंद कर देना है और इन्हें ठंडा होने देना है। अब यहाँ पे हम आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो 2 कप हमने लिया है मैदा।
1 छोटा चम्मच अजवाइन की हाथों से क्रश करके डालेंगे, काफ़ी अच्छी अरोमा रहती है, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो 1 छोटा चम्मच हम इसे डाल लेते हैं। साथ में हम यहाँ पे मोयन के लिए घी डाल रहे हैं। तो तेल भी डाल सकते हैं आप, जो भी कुकिंग ऑयल लेना पसंद करते हो। तो 2 छोटा चम्मच हम यहाँ पे घी डाल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे इसे मेल्ट करके डालें, जैसे हम ऑयल डाल रहे हैं, तो हमें कम से कम 4 छोटा चम्मच डालना होता है। और उसके बाद हमें क्या करना होता है इसे कि अच्छी तरह से मोयन लगानी होती है। और अब यहाँ पे हम थोड़ी सी नमक डाल देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स इसमें, तो स्वाद के अनुसार कोई नमक नहीं है। तो 1/4 टीस्पून हम नमक डालेंगे। और उसके बाद अच्छी तरह से जो घी है इस मैदे में हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद जब आपको लगे कि भाई ये मुट्ठी में तो लग रही है, इसका एक लड्डू जैसा बन रहा है, बाइंड हो रही है, तब तो आपका जो मोयन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो नहीं होता है इस तरह से जैसे मैं ये दिखा रही हूँ, तो थोड़ी सी घी और डाल लें आप, और ये पहचान होती है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें ना नरम करने के लिए एक नॉर्मल पानी डालेंगे और गूंद लेंगे आटे को अच्छे से। गुनगुने पानी का इस्तेमाल हमें यहाँ पे नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। और जिस तरह से पूरी का आटा लगता है ना, उसी तरह से हमें ये आटा लगा के तैयार कर लेना है। बहुत अच्छा सा एक डो हम तैयार करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया है और बहुत बढ़िया से ये तैयार हो जाती है। तो ये डो हमारा रेडी है और इन्हें अब हम रख लेते हैं। कुछ देख सकते हैं कि इतनी सॉफ्ट है ये। अब इन्हें हम रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे और एक किसी कपड़े से हम इसे ढक लेते हैं या किसी ढक्कन से ढक ले, जिससे कि इसके अंदर कोई हवा ना आने पाए। और अब यहाँ स्टफिंग हमारी जो है वो अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। ग्राइंडर जार में डाल करके हमें इन्हें पीसना है। तो इन्हें हमने सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर ली है, लेकिन अभी हमें इसके अंदर डालने हैं थोड़े से, देखिए यहाँ पे चीनी। तो 2 चम्मच हमने चीनी डाला है एक अच्छी सी मिठास के लिए। साथ में हम यहाँ पे एक छोटा चम्मच भर के आमचूर का पाउडर डालेंगे और पीस लेंगे। तो जो उड़द की दाल थी वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुई थी, तो ड्राई हमें करना नहीं है, अदरवाइज इसके जो पाउडर बनते हैं वो ड्राई बनेंगे। इस तरह से हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुका है। अगर आपके स्टफिंग जो है वो थोड़े से ड्राई बनते हैं, जैसे कि भूनने में हल्का सा भी ड्राई हो जाता है, तो आप इसमें कुछ 1-2 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं। पानी डाल करके आप इसे पीस लें और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप स्टोर करके रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए हमारा ये जो स्टफिंग है अच्छे से रेडी हो चुका है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि हमने जो उड़द की दाल को भूना था वो काफ़ी नरम थी, और जब हम उसे पीसने लगे तो काफ़ी अच्छे से इसकी बाइंडिंग आ गई है। और अब इतनी छोटी हम गोली बना के तैयार कर लेते हैं। तो सारे ही हमने बना लिए इसकी छोटी छोटी सी बॉल। और अब हमारा जो मैदा है इसे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसे 5 मिनट के लिए जो रेस्ट दिया था, तो रेस्ट में काफ़ी मुलायम हो गई है। थोड़ा सा नीट कर लेते हैं इसे। इस तरह से गूंद लेंगे तो थोड़ा सा ये मिक्स हो जाते हैं। और अब एक बड़ी हम बॉल इसमें से निकाल लेते हैं और इसके अंदर से जितनी छोटी हमने स्टफिंग के लिए बॉल तैयार की है उसका जस्ट डबल ले लेते हैं हम इसके लिए, और उतना ही ले करके हमें यहाँ पे बॉल बनानी है। आप चाहें तो कचौरी का शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब ये देखिए उस बॉल से हमने थोड़ी सी बड़ी ली है और एक छोटी बॉल इसे बना के तैयार कर लेते हैं। तो अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से दबाते हुए घुमाते हुए हम एक शेप दे देंगे छोटी सी कटोरी का, और इस तरह से ये देखिए तैयार हो गया। एक बॉल डालेंगे इसके अंदर, ऊपर का पोर्शन हम बहुत सावधानी से दबाते हुए इन्हें बंद कर लेंगे। और ये बहुत आसान होता है। और अगर स्टफिंग आपकी ड्राई नहीं होती है तो इस तरह से भरेंगे तो काफ़ी अच्छा आएगा। इस तरह से चारों तरफ से बंद करके एक राउंड मार लेते हैं इसमें, और बिल्कुल इसके अंदर क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए। अगर क्रैक्स दिखते हैं तो आप इसे अच्छी तरह से रोल बना लें, और तब ये फटेंगे नहीं फ्राई करते समय। तो देखिए कहीं से क्रैक्स नज़र नहीं आ रहे हैं इसमें, तो ये बॉल रेडी है। आप चाहें तो इन्हें चपटा कर लें, चपटा करके एक कचौरी का शेप दे सकते हैं। एक और बताती हूँ मैं। तो एक बॉल हमने ली है इसी तरह से, और छोटी सी कटोरी का इसे अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से राउंड करते हुए दबाते हुए हमें बना लेना है इस तरह से। और
बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स, इस तरह से कठिन बिल्कुल भी नहीं है। सूखे आटे का प्रयोग करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अगर सूखा आटा आप लगाते हैं तो आपका फ्राई करते समय जो तेल है वो ख़राब हो जाएगा। और देखिए ऊपर के पोर्शन को इस तरह से हमें बंद कर लेना है। और ये एक तरीका होता है कि जब इस तरह से करें ना तो ऊपर का पोर्शन इस ढंग से भी बंद हो सकता है। तो ये देखिए सारे हमने बॉल इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो ऐसे शेप में रख सकते हैं इसे, और आप चाहें तो इन्हें दबाएं और एक कचौरी का शेप दे सकते हैं। तो इसे अब हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो तेल हमारा यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हम तेल को नॉर्मल टेम्परेचर का ही गर्म करेंगे। जैसे हमने बॉल डाली तो बिल्कुल हल्के से बबल आ रहे हैं और ऐसे ही होना चाहिए। तेज अगर गर्म करते हैं इस ऑयल को तो ये जैसे ही हम कचौरियों को डालेंगे ना, ये बहुत जल्दी कलर इसका जो है वो चेंज हो जाएगा और फिर अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से डार्क होने लगते हैं। तो उसे इसी तरह से हमें डालना है। सारी कचौरियों को हम डाल देते हैं जितनी कढ़ाई में आती हैं, और तुरंत टच नहीं करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा रेस्ट लेने देते हैं। उसके बाद बड़ी सावधानी से हम घुमाते हैं। वैसे भी ये जो है ना अच्छी तरह से फ्राई होने में थोड़ा सा समय लेती है। एक बार अच्छी तरह से इन्हें घुमा घुमा के सभी तरफ से हमें फ्राई करना है। कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाता है एक बैच की कचौरी को फ्राई होने में। और देखिए कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है। तो इस तरह से जब गोल्डन कलर का हो जाता है तो ही हमें इन्हें बाहर करना है। और काफ़ी क्रिस्प है, आप देख सकते हैं शानदार कलर के साथ ये। तो एक दूसरे हम छन्नी में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल वगैरह हो तो वापस कढ़ाई में आ जाए, निकल जाए। और कचौरी हमारी इस तरह से अच्छे तरह से बन के तैयार हो जाती है। और इसी तरह से हम सारी कचौरियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमें नॉर्मल इसका रखना है फ्लेम, और नॉर्मल फ्लेम पे ही करना है फ्राई हमें। और देखिए सारी कचौरियों को हमने अच्छी तरह से कर लिया है फ्राई। तो फ्रेंड्स करवा चौथ हो या दीपावली हो, हर समय इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई त्यौहार ना हो तो किसी गेस्ट के लिए या खुद नाश्ता करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। बड़ी आसानी से घर में बन जाता है, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने स्टफिंग बताई है, आई होप आप सभी को खूब पसंद आएगी। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।